नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र के मुंबई के दहिसर इलाके में एक परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। घर के बड़े सदस्य का नाम रईस शेख था और उसकी बीवी का नाम था सहीदा शेख। इनके 2 बच्चे थे जिसमें 6 साल की बेटी और 2.5 साल का एक बेटा था। वैसे तो ये परिवार गोंडा ज़िले से बिलोंग करता था। अब जो रईस की जो फैमिली थी, मतलब कि उसका छोटा भाई और उसके माता पिता सभी गोंडा ज़िले में ही रहते थे। लेकिन जनवरी 2021 में रईस अपने परिवार के साथ मुंबई के दहिसर इलाके में आ जाता है। उसको यहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। वो एक कपड़े के शोरूम में काम करता था और जबकि गोंडा ज़िले में उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए मुंबई आ जाता है वो। अब उसका काम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अब तारीख आ जाती 25 मई 2021 के, जिस दिन शाहिदा शेख यानी कि रईस शेख की बीवी पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस को कहती है कि उसका पति रईस शेख पिछले 4 दिन से मिसिंग है। 21 मई 2021 को सुबह वो अपने काम पर गया था, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आया है और 4 दिन इंतजार के बाद अब वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है। पुलिस शाहिदा शेख के कहने पर रईस की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर लेती है। अब पुलिस इधर पूछताछ करती है, पड़ोसी से जाकर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि भाई रईस एक जो है बहुत ही समझदार किस्म का लड़का है। और पुलिस को लगता है कि शायद किसी काम से बाहर गया होगा, 1-2 दिन में वापस और आ जाएगा। पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती है। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद सईदा ने जो है उसके घर गोंडा में भी बता दिया था कि भाई रईस जो है कुछ दिनों से घर वापस नहीं आया है, गायब है। और इसी के चलते रईस शेख का जो छोटा भाई है अनीस शेख, वो मुंबई आ जाता है। यहाँ आकर वो सारी स्थिति को देखता है। वो देखता है कि पुलिस इस केस में कोई छानबीन नहीं कर रही है, जबकि रईस को गायब हुए लगभग एक हफ्ते का समय हो जाता है। अब इसी के चलते रईस का छोटा भाई खुद ही छानबीन करना शुरू कर देता है और रईस अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गया था। उसके मोबाइल में जितने भी लोगों के नंबर थे, अनीस उन सभी से बात करता है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करता है। उसके अलावा आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करता है, रईस के दोस्तों से, सभी से जो है जाकर वो पूछता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद वो जो है रईस के उस शोरूम में जाता है जहाँ पर रईस काम किया करता था। अब वहाँ जाकर मालिक से बात करता है तो मालिक उन्हें बताता है कि 21 मई 2021 की सुबह रईस काम पर आया था। इस दिन वो थोड़ा सा उदास था, थोड़ा परेशान था। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसने मालिक से कहा कि मुझे कुछ काम है, कुछ देर में वापस आ जाएगा, और वो शोरूम से चला गया। लेकिन उसके बाद रईस फिर वापस नहीं आया। हालांकि अपनी तरफ से रईस के छोटे भाई ने बहुत छानबीन की, लेकिन उसके बावजूद भी उसके भाई को जो है कुछ भी पता नहीं चल पाता है। 21 मई 2021 को जो है रईस गायब हुआ था और अब दिन आ जाता है 1 जून 2021 का। अब जो रईस की बीबी है वो सहीदा शेख है, वो किसी काम से जो है घर से बाहर गई हुई थी। अब घर में उसके दोनों बच्चे मौजूद थे, जिसमें 6 साल की बेटी और 2.5 साल का बेटा भी था। अभी जो 6 साल की बेटी है ये बहुत ही गुमसुम रह रही थी, जबकि इसके चाचू नोटिस करते हैं, यानी कि रईस का छोटा भाई नोटिस करता है कि पहले ये ऐसी नहीं थी। अब रईस का छोटा भाई वो इस बच्ची से बात करता है। पहले बच्ची कुछ नहीं बताती है, फिर ये अचानक से रोने लगती है और फिर ये अपने चाचू के सामने कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद जो है इस बच्ची का जो चाचू है यानी कि रईस का जो छोटा भाई है वो चौंक जाता है। वो तुरंत उस बच्ची को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है। ये बच्ची वही सेम बात पुलिस को बताती है। अब इसने क्या बताया था इस वीडियो में आपको आगे मालूम चलेगा। ये इस बच्ची की बात, मतलब पुलिस जो है इस बच्ची की बात सुनती है और एक टीम जो है रईस और शाहिदा के घर पर आ जाती है। अब घर में जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इस वक्त जो शाहिदा शेख है वो घर भी आ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस अचानक से उसके घर पे क्यों आई और क्या कर रही है। पुलिस के घर में छानबीन करते उसके बाद पुलिस किचन में जाती है। वो देखते हैं कि किचन के फ्लोर के टाइल्स जो हैं वो हाल फिलहाल में ही नई लगाई गई हैं और कुछ प्रॉपर तरीके से वो नहीं लगी हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी अनाड़ी ने जो है वो टाइल्स लगाई है। अब पुलिस खुदाई करने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाती है और किचन के टाइल्स तोड़वाकर वहाँ खुदाई का काम शुरू कर देती है। अब किचन की उन टाइल्स के नीचे कंक्रीट के बहुत मोटी लेयर डाली गई थी। इसकी खुदाई करने में पुलिस को और मजदूरों को 5 घंटे का समय लग जाता है। 3 साढ़े 3 फीट खुदाई करने के बाद पुलिस को वो चीज़ मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, यानी कि उस गड्ढे में एक व्यक्ति के कटे हुए हाथ, कटा हुआ पैर और उसके बाद उसका सिर और धड़ निकल कर आता है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही रईस शेख था जो 21 मई 2021 से जो है गायब था। पुलिस डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज देती है
और यहाँ पे जो सईदा शेख है उसको लेकर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में किचन के अंदर रईस शेख को किसने दफनाया, किसने मारा। तो सईदा कहती है कि उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी छानबीन कर ली थी और पुलिस एक लड़के को सईदा शेख के सामने लेकर आती है। उस लड़के को देखते ही सईदा शेख के चेहरे का जो है रंग उड़ जाता है। ये लड़का सईदा शेख और अनीस शेख के घर के पड़ोस में ही रहा करता था और उसका नाम था अमित मिश्रा। जब सईदा शेख और ये अमित मिश्रा दोनों को साथ में बिठाकर जब सख्ती से पुलिस जो है पूछताछ करती है, तो ये दोनों कबूल लेते हैं कि रईस शेख की हत्या और किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीबी सईदा शेख और अमित मिश्रा के साथ मिलकर ही की है। और हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े में काट कर जो है किचन में दफना दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सईदा शेख ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद भी ऐसा क्या कारण था जो कि सईदा ने अपने ही पति को काट कर जो है किचन में दफना दिया। सईदा शेख अमित मिश्रा पुलिस को बताते हैं कि जनवरी 2021 में ये परिवार मुंबई के इस इलाके में रहने के लिए आया था। जो रईस है वो सुबह अपने काम पर चला जाता था, दोपहर में अगर कुछ काम होता था तो पड़ोस में रहने वाले अमित मिश्रा को सईदा बुला लेती थी और उससे अपने काम करा लेती थी। और इसी दौरान जो है जो अमित मिश्रा है उसकी दोस्ती जो है सईदा शेख के साथ हो जाती है और एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हैं। और अमित मिश्रा नाम का ये लड़का इनके पड़ोस में ही रहता था। ये कुंवारा था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब धीरे धीरे जो है 2 से ढाई महीने के अंदर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जब भी सईदा घर में अकेली होती थी, बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे, रईस जॉब पर चला जाता था, अमित मिश्रा सईदा से मिलने के लिए घर पर आया करता था और शारीरिक संबंध बनाया करता था। इस बारे में मोहल्ले वालों को भी पता था और एक दिन मोहल्ले वालों ने इसकी जानकारी रईस शेख को दे दी, यानी कि सईदा के पति को दे दी। उसने पहले इस बात को कंफर्म किया, उसके बाद उसने अपनी बीवी को प्यार से समझाया कि भाई हमारी 9 साल की शादी है, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम ऐसा कदम मत उठाओ, ऐसा काम मत करो, नहीं तो पूरा परिवार जो है बिखर जाएगा। अब सईदा शेख भी बात मान लेती है। वो अपने पति रईस से कहती है कि आज के बाद ऐसी गलती वो नहीं करेगी और वो शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सईदा शेख है और जो अमित मिश्रा का ये प्यार है, इनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। अब जैसे ही रईस काम पर जाता था, अमित मिश्रा नाम का लड़का जो है उसके घर पे आता था, सईदा से शारीरिक संबंध भी बनाता था। इनको जो है किसी परिवार की या आस पड़ोस की, मोहल्ले की किसी की भी चिंता नहीं थी। पहले तो रईस शेख को लग रहा था कि शायद उसकी बीवी अब ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन पड़ोसी ने उसे बताया है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी तुम्हारी बीवी अमित मिश्रा से मिलती है, कई बार घर पर ये आते हैं या बाहर भी मिलते हैं। अब इसी के चलते जो है भाई इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और ये झगड़े धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर जो सईदा शेख है वो चाहती तो भाई रईस से तलाक ले सकती थी। वो इस प्रकार का आदमी था कि वो उसे तलाक भी दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अमित मिश्रा के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। दरअसल अमित मिश्रा ने सईदा से शादी करने का वादा किया था और इसी 3 महीने के प्यार के चलते जो सईदा है वो अपने 9 साल की शादी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी के चलते अमित मिश्रा और सईदा जो है मिलकर प्लान बनाते हैं। सईदा ने जो है पहले से ही जो है घर में कुछ रेत, सीमेंट और टाइल्स रखी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर रईस को रास्ते से हटाएंगे तो इस इलाके में उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाना मतलब संभव नहीं है और रास्ते भी काफ़ी छोटे थे, काफ़ी कंजेस्ट थे, काफ़ी भीड़ रहती थी। तो उन लोगों ने पहले से प्लान बनाया कि किचन में जो है गड्ढा खोद कर रईस को मारकर उसको दफना देंगे, गाड़ देंगे। अभी प्लान बना ही रहे थे कि 21 मई 2021 का वो दिन आ जाता है। रईस सुबह 9 बजे अपने काम के लिए निकल जाता है। उसके बाद जो है अमित मिश्रा सईदा से मिलने के लिए घर आता है, लेकिन रईस उस दिन बहुत परेशान था। वो अपनी दुकान से 11 साढ़े 11 बजे कहकर निकला कि वो कुछ देर के लिए कहीं बाहर जा रहा है और वापस आ जाएगा, लेकिन वो घर चले जाता है। और घर जैसे ही वो जाता है वो देखता है कि उसकी बीवी सईदा शेख अमित मिश्रा की बाहों में लेटी हुई है, यानी कि उसने अपनी बीवी सईदा और अमित मिश्रा को संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। अब यहाँ पर वो अमित मिश्रा पे टूट पड़ता है और अपना आपा खो देता है। दोनों मारपीट हो रही थी और पीछे से सईदा शेख एक चाकू लेकर आती है और अपने ही पति रईस की गर्दन पर घोंप देती है और इतना ये हमला ज़ोरदार होता है कि भाई वो चाकू से गर्दन में धंस जाता है और जो रईस जो होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, या फिर बोले तो कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दिक्कत ये थी कि उसकी डेड बॉडी को गड्ढे में कैसे दफनाएं, क्योंकि जो किचन की जगह थी बहुत ही कम थी और इसी के चलते जो सईदा शेख है वो अपने पति के 4 टुकड़े कर देती है। लेकिन जिस वक्त वो अपने पति के टुकड़े कर रही थी उसी दौरान उसकी 6 साल की बेटी बाहर से खेलते हुए घर में वापस आ जाती है और वो अपनी आंखों से अपनी माँ को, अपने पिता को काटते हुए देख लेती है। यहाँ पर जो सईदा है वो अपनी 6 साल की बेटी को डराती है कि अगर तूने किसी को भी कुछ बताया
तो तेरा भी यही हाल कर दूंगी। इसलिए वो बच्ची बहुत डरी हुई थी। इसके बाद साहिदा शेख और अमित मिश्रा दोनों ने रईस के टुकड़े टुकड़े करके उस गड्ढे में दफना दिया। कंक्रीट की मोटी लेयर उसमें भर दी और ऊपर से टाइल्स लगा दिए। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन उसकी एक ना एक दिन पोल जरूर खुल जाती है। 1 जून 2021 को जब साहिदा घर से बाहर गई हुई थी, तब उस छोटी बच्चे ने अपने चाचू को यही बताया था कि पापा कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको किचन में दफना दिया गया है और मम्मी ने उन्हें काट कर जो है दफनाया है। ये बात सुनते ही रईस का भाई उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन गया और उसने सारी बात पुलिस को भी बताई, जिसके बाद पुलिस घर में आई और सर्च किया और उन्हें रईस की जो है डेड बॉडी मिल गई। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर अमित मिश्रा और साहिदा शेख को प्राइम सस्पेक्ट बनाकर जो है चार्जशीट जो है पुलिस ने जो है दाखिल की, कोर्ट में पेश की और इन दोनों को जो है जेल हो गई। अब भाई इनके किए की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी, केस अभी भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये समझ में नहीं आई कि भाई उन छोटे बच्चों को क्या होगा। ये तो चले गए जेल, जो साहिदा है वो तो जेल चले गई, लेकिन 2 मासूम बच्चे जो है वहीं रह गए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। तो इधर हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाई प्यार अंधा होता है। साहिदा चाहती तो घर छोड़कर भाग जाती, तलाक दे देती, लेकिन मारने की ज़रूरत क्या थी? मुझे समझ में नहीं आता मारने की ज़रूरत क्या है, हत्या करने से क्या मिलता है? और इतना कातिल को समझना चाहिए, अगर आप किसी की हत्या करते हो तो एक ना एक दिन आप पकड़ा जाओगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी तो ज़रूर पकड़ा जाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से सच्ची घटना को लेकर मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।